Hello friends, Namaste. I really hope and wish that you and your families are doing good and that your papers are going really well. I am CA Priyanka Purohit and I welcome you all to this YouTube channel of शारदा समृद्धि गाइडेंस SSG। तो आज हमारा CA इंटर का ग्रुप 2 का पेपर 2 यानी कि ऑडिट का पेपर कंप्लीट हुआ है। ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर कंप्लीट हुआ है। आपका पेपर कैसा रहा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की उसकी प्रिपरेशन के हिसाब से पेपर के रिव्यू अलग अलग निकलते हैं। लेकिन एज सच अगर इन जनरल बात करें तो जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है, आज का जो ऑडिट का पेपर था सीए इंटर का, वो डिफ़िकल्ट था, अबो एवरेज था। मोस्टली जो वोटिंग मिली है उसके अंदर एवरेज से डिफ़िकल्ट की ही मार्किंग की गई है, एक रेंज मिली है। लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि डिफ़िकल्ट साइड में ज़्यादा था, क्योंकि नए क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर आपको सोच समझकर जवाब देना था। ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि भाई ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो, या इसमें क्या क्या चीज़ें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, या इसमें क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन थे। एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो स्टूडेंट्स जिनके बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं और जिन्होंने अपना ऑडिट का एक्सपीरियंस वगैरह और एक्चुअल जो ऑडिट की लैंग्वेज अगर वो यूज़ कर पाए होंगे, कीवर्ड्स और की फ्रेजेस, तो उनके लिए थोड़ा बहुत आसान रहा होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इंटरप्रेट करने में भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि थोड़ा पेपर जो था वो लेवल उसका हाई था, अबो एवरेज था, डिफ़िकल्ट था, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और पिन कमेंट में भी है, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस अब ये बात याद रखनी है कि आज का हमारा ऑडिट का पेपर कैसा भी गया हो, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे अगले पेपर्स के ऊपर नहीं आना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिस पेपर में हम गलत करके आते हैं उसमें फिर भी 40 आ जाते हैं, लेकिन अगले पेपर में क्योंकि हम प्रिपरेशन नहीं करते उसमें अच्छे नंबर नहीं आ पाते और इस वजह से हमारा एग्रीगेट नहीं बन पाता। तो बस अब तो यही एज्यूम करिए कि ऑडिट में 40 आ जाएंगे और अब हम हमारे अगले पेपर में एग्जामिशन की तैयारी करेंगे। तो अब हम हमारे 1.5 डेज़ की तैयारी करते हैं EIS और SM की। तो सबसे पहले आपको SM से स्टार्ट करना है। आज आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करके सोने हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स। अगले दिन यानी कि 27 को आपको फर्स्ट हाफ में अगेन SM कंप्लीट करना है, बैलेंस चैप्टर्स, और सेकेंड हाफ में आपको IT उठाना है और उसके फर्स्ट 5 चैप्टर्स यानी कि पूरा का पूरा IT कंप्लीट करना है। जहाँ तक आप कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ तक करिए, और फिर हमारा जो D-Day होगा एग्ज़ाम वाले दिन, जो बैलेंस चैप्टर्स अगर आपके बचते हैं IT के तो आप वो कवर कर सकते हैं। और आपको RTP, MTP और मार्ट कोई क्वेश्चंस होंगे वो आपको ज़रूर देख के जाने हैं। एक बात याद रखिए कि EIS और SM के अंदर अगर कोई केस बेस्ड स्टडी आती है तो आपको उसके अंदर फैक्ट्स बताने हैं, एक एनालिसिस करना है और फिर अल्टीमेटली कंक्लूजन देना है। और हाँ, आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करिए, आप बाकी सारी चीज़ें अपने आप अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो या फिर MCQ क्वेश्चंस। So all the very best, prepare well. If you like the content of this channel, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel for more such videos. Happy learning!